10वीं क्लास के रसायन विज्ञान के तीसरे वीडियो में। ठीक है, तो हम यहाँ पर जानेंगे रासायनिक समीकरण क्या होता है। ठीक है, तो आप हमारे फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उसको देखिए, तभी आपको और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए, हम इसमें जानने वाले हैं रासायनिक समीकरण क्या होता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से इसको समझिए। रासायनिक समीकरण, तो देखिए हम इसके लिए एक एग्जाम्पल लिखते हैं, उसके बाद इसका परिभाषा बताते हैं। ध्यान से सुनिए, देखते रहिए। हम यहाँ पर लिख रहे हैं एक अभिक्रिया। क्या लिख रहे हैं? अभिक्रिया। ध्यान से देखिएगा, अभिक्रिया। तो हम लिख रहे हैं कि हाइड्रोजन और क्लोरीन, हाइड्रोजन और क्लोरीन की अभिक्रिया कराने पर, हाइड्रोजन और क्लोरीन की अभिक्रिया कराने पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर अभी क्या लिखे? अभिक्रिया। हमने अभिक्रिया में लिखा कि हाइड्रोजन और क्लोरीन की अभिक्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखिए, हम इसी बात को हम संकेत में लिख रहे हैं। जैसे हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है? H, तो ये हमेशा अभिक्रिया में H2 के रूप में भाग लेता है। क्लोरीन, ठीक है, और ये दोनों मिलकर बन गया 2HCl। ठीक है, अब देखिए, हमने दोनों बात ही सेम ही लिखा, बस ये भाषा शब्दों के रूप में लिखा है हमने, और उसी को संकेत के रूप में ये भी लिखे। ये भी यही लिखा हुआ है या ये लिखा हुआ है, यानी कि हम इसके जगह ये भी लिख सकते हैं, इसके जगह ये भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। लेकिन अंतर क्या है इसमें? हमने इनको शब्दों में लिखा है और यहाँ पर हम उसके संकेतों में लिखे हुए हैं। तो जब रासायनिक अभिक्रिया को उनके संकेतों के द्वारा लिखते हैं तो उसे ही तो कहते हैं रासायनिक समीकरण। बहुत इजी है, यानी कि जब रासायनिक अभिक्रिया को संकेत में लिख देंगे, संकेत के द्वारा दर्शा देंगे, तो उसी को रासायनिक समीकरण कहते हैं। समझे आप लोग बातों को? फिर से सुनिए, रासायनिक अभिक्रिया को उनके संकेतों अथवा अणुसूत्रों के द्वारा लिखना, दर्शाना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। चलिए तो अब परिभाषा थोड़ा इसका देख लेते हैं। ठीक है, हम एग्जाम्पल को इसको मिटा रहे हैं। तो आप लोग समझे कि रासायनिक समीकरण क्या होता है, यानी रासायनिक अभिक्रिया को ही संक्षिप्त रूप में, संकेत के रूप में लिख देना क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों एवं प्रतिफलों को उनके संकेतों अथवा अणुसूत्रों के द्वारा व्यक्त करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण कहलाता है।
ठीक है। यानी कि जब हम किसी रासायनिक अभिक्रिया को, उनके प्रतिफलों को, उनके अभिकारकों को, उनके संकेतों अथवा अणु सूत्रों के द्वारा लिख देंगे, निरूपित कर देंगे, प्रदर्शित कर देंगे, तो उसे ही हम क्या बोलेंगे? रासायनिक समीकरण। ठीक है। जैसे 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 आप लोग समझिए इस बात को। सोडियम क्लोराइड को सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डालने पर सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है। सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है। देख लिए। तो इसको हम लोग समीकरण नहीं कहेंगे, लेकिन इन्हीं बातों को हम लोग संक्षिप्त रूप में संकेतों के रूप में लिख देंगे, तो उसे ही हम क्या बोलेंगे? रासायनिक समीकरण। देखिए, सोडियम क्लोराइड क्या सूत्र होता है? तो NaCl। सिल्वर नाइट्रेट, तो सिल्वर का संकेत होता है Ag और नाइट्रेट का AgNO3 हो गया। यानी ये हो गया सोडियम क्लोराइड और ये हो गया सिल्वर नाइट्रेट। जब दोनों को आपस में संयोग कराएंगे तो हमें प्राप्त होगा NaNO3 प्लस AgCl। ये अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है, सफेद अवक्षेप। ठीक है। तो जब हम सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया सिल्वर नाइट्रेट से कराते हैं तो हमें सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड की अवक्षेप प्राप्त होती है। तो हम इन्हीं बातों को यहाँ भी लिखे हैं, इसी बात को यहाँ भी लिखा, लेकिन इसको हम लोग केवल अभिक्रिया कहेंगे और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रासायनिक समीकरण। ठीक है। तो रासायनिक समीकरण आप लोग समझ चुके हैं। तो चलिए हम इसके आगे बढ़ते हैं। रासायनिक समीकरण के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं देखते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है।